जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीपीएससी की आज एक श्रृंखला में दिल्ली सल्तनत का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो देर ना करते हुए प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्नों के जवाब दीजिए जो बीपीएससी में बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं। देर ना करते हुए आइए इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? क्या रामचंद्र देव था? क्या प्रताप रुद्र देव था? राणा रतन सिंह थे? मलिक काफूर था? तो ये बीपीएससी 2005 और 10 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आप जानते हैं रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न जो आता है, कह रहा है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? क्या इल्तुतमिश के लिए? क्या बलबन के लिए? क्या मोहम्मद बिन तुगलक के लिए? क्या अलाउद्दीन खिलजी के लिए? तो किसके लिए कहा था? आप सबको पता है, ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसने के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीणी अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी? कौन था? तो आप लोग सभी जानते हैं, इनको चौधरी कहा जाता था सल्तनत काल में। अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 86 नंबर, जो बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न। बीपीएससी के लिए ही सीरीज ही है, बीपीएससी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आई। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? क्या लोदी वंश का? क्या सैयद वंश का? क्या तुगलक वंश का? क्या खिलजी वंश का? तो आप सब जानते हैं तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। अगला आता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? क्या बलबन? क्या अलाउद्दीन खिलजी? फिरोज शाह तुगलक? क्या मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसके थे? आप सबको पता है किसके सरकार में था? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? क्या अलाउद्दीन खिलजी? क्या मोहम्मद बिन तुगलक? क्या फिरोज शाह तुगलक? क्या शेर शाह सूरी? तो किसको देने वाला था? तो फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक देने वाला था सबसे ज़्यादा रोजगार। अगला क्वेश्चन और सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है अभी तक का, कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने? फिरोज शाह तुगलक ने? शेर शाह सूरी ने? सिकंदर लोदी ने? तो किसने की? आप सबको पता है, फिरोज शाह तुगलक ने। ये सब बीपीएससी में आए प्रश्न हैं। यकीन मानो आपके पेपर में ये बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी बीपीएससी के लिए। प्लीज़ आप लिखते रहिए और इसका नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट करेगी। और आप इस वीडियो को डेली देखें, जो भी आपको क्वेरी हो कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देने के लिए प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान, कुषाण, सीथियंस, मुगल? इसका विकास का कारण क्या था? मुस्लिम। नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश का कारण मुस्लिम था। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तबकात ए नसीरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन था? अलबरूनी था? जियाउद्दीन बरनी था? मिनहाज उस सिराज था? कौन था ज़रा बताइएगा। तो इसको आपको पता है, तबकात ए नसीरी का लेखक जो था वो तो कौन था? मिनहाज उस सिराज। अगला प्रश्न चलते हैं 92 प्रश्नों के साथ, और आज का इस स्लाइड का लास्ट प्रश्न है, नहीं लास्ट नहीं है, और भी प्रश्न है, ध्यान दीजिए। कह रहा
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? क्या बलबन ने, क्या फिरोज शाह तुगलक ने, क्या इल्तुतमिश ने, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो कराने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ। कहाँ थी? तो आपको पता है कहाँ थी? लाहौर थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफ़र खां, नुसरत खां, अल्फ खां, उगुल खां। तो जफ़र खां की मृत्यु हुई थी मंगोलों से लड़ते हुए। आप कमेंट करके बताते रहिए ये सीरीज कैसे लग रही, तभी क्वेश्चन बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अगला प्रश्न है, जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हुए अगला प्रश्न चला आता है और डिस्कस करना होता है। आइए डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्नों की सीरीज बड़ी अच्छी है और आपका हल करने का तरीका भी बहुत लाजवाब होता चला जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने ढोल को ताज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने की दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्नु बतूता ने, वर्णी ने, या बदायूनी ने, या अमीर खुसरो ने? इसको करने वाला व्यक्ति कौन था? इब्नु बतूता ने। अगला है, कह रहा भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? क्या मोहम्मद गौरी को, क्या इल्तुतमिश को, या अकबर को, या बाबर को? तो आप सब लोग जानते हैं इस माना जाता है किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। मुस्लिम शासक राज्य की स्थापना करने वाला मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगला है, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने? इक्तदारी प्रथा चलाने वाला व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अगला कह रहा है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला प्रथम शासक कौन था? क्या बाबर था, क्या अकबर था, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या इल्तुतमिश था? तो आप सभी लोग जानते हैं इसको कहने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मलिक, खान, सरखेल, सिपा सलार। सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता था? तो आप जानते हो इसको 13वीं शताब्दी में इन्हें खान कहा जाता था। अगला है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद और आराम शाह। कौन था? तो आप सब लोग जानते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराने का किया था? पूरा किसने किया था? रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने? किसने पूरा किया था? पूरा करने की बात आई कुतुब मीनार की, तो पूरा करने वाला कौन था? आप जानते हैं इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक? तो आप सबको पता है गयासुद्दीन तुगलक था, क्योंकि ये था। अगला प्रश्न है, और आज का शायद अंतिम स्लाइड हम लेकर हाजिर हुए हैं, और अगला प्रश्न है, देर ना करते हुए इस पर डिस्कस करते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल? किसने किया था? जवाब दीजिए। तो इसको करने वाला कौन था? कल्लर। कौन था? कल्लर था। अगला इंपॉर्टेंट है, वह रोम सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और
वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका है? क्या बाबर का है, क्या बहलोल लोदी का है, क्या जलालुद्दीन खिलजी का है, क्या इब्राहिम लोदी का है? तो किसका है जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये कथन जो है वो बहलोल लोदी पर सीधा ठीक बैठता है। अगला प्रश्न क्या है? अलबरूनी किसको शासनकाल में इतिहासकार था? किसके शासनकाल में इतिहासकार था? क्या मोहम्मद गजनी के, अकबर के, बलबन के, मोहम्मद बिन तुगलक के? तो किसके शासनकाल में था? तो आप सभी जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। तो जरा हमें एक चीज़ बता दीजिए, आपको ये सीरीज कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए तभी प्रोत्साहन मिलती है जब आप कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं और भी मित्रों तक शेयर करते हैं। तो प्यारे मित्रों, इतना एक अध्यापक के लिए तो करिए ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा, तो भी अच्छा लगेगा। सिर्फ जय हिंद लिखिएगा कमेंट में, और जय हिंद के साथ इस क्लास को शुरुआत किया जाए और जय हिंद के साथ बंद किया जाए। मैं इतना चाहता हूँ ऐसी ही सीरीज में आप जुड़े रहें, और माँ भगवती से कामना करता हूँ आप लोग अपने प्रगति मार्ग पर सिद्धों रहें, और इसी कामना के साथ हम डेली की क्लास ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।